जो बीत गया है वो अब दौर न आएगा, जो बीत। आज ये दास्तां है भारतीय हिंदी सिनेमा के गुजरे दौर 90 के दशक के उन चंद गायकों की जो कुछ बेहद पॉपुलर गाने गाकर बॉलीवुड से गायब हो गए। अदाएं भी है, मोहब्बत भी है। आज बात उन मशहूर और लोकप्रिय महान गायकों की जिनके स्वर संगीत की गूंज देश विदेश तक पहुंची। दुपट्टे वाली सीधी सादी भोली भाली जानम रुक जा। 80 और 90 के दशक में जहां कुछ पहले से ही बेहद लोकप्रिय गायक अपने गीतों के जरिए संगीत की दुनिया में धूम मचा रहे थे, ऐसे इन महान और लोकप्रिय गायकों के बीच इन नए गायकों ने अपनी जगह और पहचान को कैसे लोगों तक पहुंचाया। खुशियाँ जाग उठी मन में, अब ना गम है जीवन में। 90 के दशक के इन्हीं कुछ गायकों के साथ ऐसा क्या हुआ था कि एक एक करके सभी गायकों को दुनिया ने भुला दिया। क्यों इन गायकों की जिंदगी सफलता के उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाई जिसका सपना लेकर ये गायक हिंदी सिनेमा में आए थे। आखिर हिंदी सिनेमा के संगीत के इन गायकों और सितारों के साथ ऐसा क्या हुआ था कि आज ये सभी गायक दुनिया के उस अंधकार में डूब गए जहाँ से इन सब का आना है बेहद मुश्किल। आखिर हिंदी सिनेमा की वो कौन सी राजनीति या मजबूरी थी जिसके चलते संगीत की दुनिया से ये सभी सितारे एक एक करके बर्बादी के किनारे पहुंच गए। बताएंगे और बहुत कुछ इन 90 के दशक के गायकों के बारे में, वो सभी बात जिनको शायद दुनिया कभी जान ही नहीं पाई। तो आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार, आदाब, आभार दोस्तों। आज हम अपने आज के शो में बात करने वाले हैं 80 और 90 के दशक के उन गायकों के बारे में जो आए थे हिंदी सिनेमा में कुछ कर गुजर जाने के लिए, लेकिन वो जीवन में कुछ चुनिंदा सुपर डुपर हिट गाने गाकर दुनिया की उस अंधकार में डूब गए जहां से इनका आना हो गया बेहद मुश्किल। तो इन्हीं गायकों में सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं बाबला मेहता से। तू मेरी मैं तेरा, दुनिया से क्या लेना तुम। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बॉलीवुड नॉवेल के इस एपिसोड में। बाबला मेहता भारतीय हिंदी सिनेमा के संगीत का वो नाम है जिसको और गायकों की तरह शायद वो कामयाबी और लोकप्रियता भले ही हासिल ना हुई हो, लेकिन उन्होंने जितनी भी हिंदी फिल्मों के लिए गीत गाए वो सभी गीत आज भी हम लोगों के बीच गुनगुनाए जाते हैं। इस दिल में सिवा तेरे कोई और ना आएगा, कोई और। बाबला मेहता ने साल 1990 के दशक में बॉलीवुड में एक पार्श्व गायक के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की थी। तेरी पूजा करूं, तुझे पूजा कहूं, दोनों का। बाबला मेहता ने चांदनी, तहलका, दिल है कि मानता नहीं, जीने दो, सड़क, प्यार का रोग जैसी फिल्मों के लिए गीत गाए। कहता है जो कर सारा जमाना, आधी हकीकत। बाबला मेहता ने उस दौर के नदीम श्रवण, राजेश रोशन, बप्पी लहरी, अनु मलिक जैसे प्रसिद्ध संगीतकारों, निर्देशकों के साथ व्यापक रूप में काम किया। बाबला मेहता ने हिंदी सिनेमा में अपनी शुरुआत फिल्म चांदनी के एक गीत तेरे मेरे होठों पे से की थी और ये गीत बाबला मेहता की जिंदगी में मील का पत्थर साबित हुआ था। तेरे मेरे होठों पे मीठे मीठे गीत मिलवा। बाबला मेहता ने बड़े बड़े गायकों के साथ जोड़ी बनाकर गीत गाए, लेकिन गीतों से मिली कामयाबी और लोकप्रियता को वो कायम नहीं रख सके और धीरे धीरे बाबला मेहता बॉलीवुड से दूर हो गए। आज भी इस बात पर कई सवाल उठते हैं कि आखिर बाबला मेहता क्यों बॉलीवुड से दूर हो गए, क्यों उनको आगे बॉलीवुड में काम नहीं मिला, या वो खुद बॉलीवुड के संगीतकारों के बीच चल रही राजनीति को समझ नहीं पाए। बाबला मेहता ने बॉलीवुड तो जरूर छोड़ दिया था, लेकिन बाबला मेहता हमेशा टी सीरीज के लिए भजन और मुकेश की यादें एल्बम सीरीज में लगातार गा रहे थे। बाबला मेहता के बारे में कहा जाता है कि इनकी आवाज मशहूर और महान गायक मुकेश जी से बहुत मिलती थी, इसलिए भी लोग इनको पसंद किया करते थे। अपने पे हंस कर जग को हंसाया, बन के तमाशा।
बाबला मेहता जब बॉलीवुड से दूर हुए तो वो अपने लाइव शोज करने लगे और देश विदेश तक बाबला मेहता इसी तरह से संगीत से जुड़े रहे। लेकिन शायद जिंदगी को अब कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि भगवान ने अब उनकी जिंदगी की डोर खींचने का मन बना चुके थे और 22 जुलाई 2025 को मुंबई में बाबला मेहता का निधन हो गया। हालांकि उनके निधन की सही जानकारी नहीं दी गई, लेकिन सूत्रों के अनुसार दिल की धड़कन रुकने से उनकी मौत हुई थी। आज भले ही बाबला मेहता हमारे बीच जिंदा नहीं है, लेकिन उनकी आवाज हमेशा लोगों के बीच उनके गीतों के जरिए गूंजती रहेगी। बॉलीवुड नॉवेल बाबला मेहता को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता है। जीने की तमन्ना जाग उठी इस दिल में कयामत के दिन तक दिन पहले इन अखियों से बातें में चंद 90s के सिंगर्स की लिस्ट में दूसरा नाम आता है एक ऐसी गायिका का जिनको बॉलीवुड में कोई खास तवज्जो नहीं मिली और कुछ ही गीतों को अपनी आवाज देकर इस गायिका की आवाज न जाने दुनिया के किस अंधकार में डूब गई। दोस्तों, अभी आपने जो मधुर स्वर संगीत से सजा गाना सुना वो है साल 1992 में आई फिल्म पन्हा का, जिसको मशहूर संगीतकार नदीम श्रवण के निर्देशन में लोकप्रिय गायिका साधना सरगम के साथ एक दूसरी गायिका सारिका कपूर ने गाया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 90 के दशक की दूसरी गुमनाम गायिका सारिका कपूर की। सारिका कपूर भारतीय संगीत का अभिन्न अंग है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिस गायिका ने हिंदी संगीत की दुनिया को अपनी आवाज में खूबसूरत गीत दिए, उस गायिका को दुनिया ने भुला दिया। सारिका कपूर ने अपने संगीत की सफर की शुरुआत मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म डांस डांस से की। लेकिन इस फिल्म से सारिका को कोई खास पहचान नहीं मिली। लेकिन साल 1992 में आई फिल्म पन्हा से सारिका को लोगों का आकर्षण मिला था। सारिका कपूर ने कई हिंदी फिल्मों जैसे 20 साल बाद, लश्कर, काला बाजार, घर का चिराग, खून का सिंदूर के गीतों को अपनी आवाज दी थी। लेकिन इसे किस्मत कहिए या नसीब का खेल, सारिका को बॉलीवुड में इन गानों के लिए कोई पहचान नहीं मिली और धीरे धीरे सारिका कपूर हिंदी संगीत की दुनिया से गायब हो गई। कई साल गुमनामी में गुजारने के बाद साल 2001 में इन्होंने नदीम श्रवण के संगीत से सजी फिल्म ये दिल आशिकाना से हिंदी संगीत में अपनी वापसी की। और जब से दिल और इस फिल्म के बाद सारिका कपूर ने तुमसे अच्छा कौन है, राज, दिल का रिश्ता, परवाना, दोस्ती, आन मैन एट वर्क जैसी फिल्मों में अपनी आवाज दी, जिसको खूब पसंद किया गया। सारिका कपूर ने नदीम श्रवण के निर्देशन में एक से बढ़कर एक हिट और सुपरहिट गीत गाए। लेकिन बॉलीवुड में कुछ भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। बॉलीवुड में जैसे ही नदीम श्रवण की जोड़ी टूटी, ठीक वैसे ही सारिका कपूर भी टूट गयी। कभी हंसना है, कभी रोना है। और ये भी गायब हो गयी। और धीरे धीरे वक्त गुजरा तो इनके चाहने वालों की तरह बॉलीवुड के संगीतकारों ने भी सारिका कपूर को दरकिनार कर दिया। सारिका कपूर की गुमनामी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज भी सारिका कपूर को लेकर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं। इश्क किया है, दर्द लिया है, कौन मुझे समझा। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि जो गायिका हिंदी सिनेमा में अपने सपने लेकर कुछ करने आई थी, वो गायिका आज खुद न जाने दुनिया के किस अंधकार में डूबी हुई है। बॉलीवुड नॉवेल सारिका कपूर की सही सलामती की दुआ करता है और उनकी वापसी की कामना करता है। तुझ में ही सब कुछ पाया, दुनिया से बढ़कर तू, तुझे पाके ना करे।
90 के दशक में जो संगीत बना, कहा जाता है कि वो संगीत दुनिया में एक अमर संगीत का दौर था और शायद आखिरी भी। और इसी संगीत का अंश रहे हैं तीसरे नंबर पर आने वाले विपिन सचदेवा जी। बेइरादा नजर मिल गई तो मुझसे दिल वो। दोस्तों, वैसे तो हम सभी ने सलमान खान की कई फिल्मों के सुपर डुपर हिट गीत सुने हैं, लेकिन 90s के दौर में सलमान खान की एक फिल्म आई थी सनम बेवफा, जिसके संगीत ने खूब धूम मचाई थी। मैं नहीं बेवफा, मैं नहीं और इन सभी गीतों को लता मंगेशकर जी के साथ गाया था विपिन सचदेवा जी ने। और इन गीतों को गाकर विपिन रातों रात ही लोकप्रिय हो गए थे। दीदार हो गया। विपिन सचदेवा ने सलमान खान की इसी फिल्म से बॉलीवुड में अपना कदम रखा था। मुझे अल्लाह की कसम तुमसे प्यार हो गया। बिना ईद के ही चांद का। इस फिल्म की कामयाबी के बाद विपिन सचदेवा के पास फिल्मों के गीत गाने की एक लंबी लाइन थी और इसी कामयाबी में विपिन सचदेवा ने लोकप्रिय फिल्म साथी के लिए एक गीत गाया और ये गीत उस दौर से लेकर आज तक लोगों की पसंद बना हुआ है। याराना यार का। इसके बाद विपिन सचदेवा ने बेटा, बेवफा से वफा, जुनून, मुकाबला, एक ही रास्ता, खलनायिका, चांद का टुकड़ा, इक्के पे इक्का, जानम जैसी हिट फिल्मों में एक से बढ़कर एक गीत गाए, जिनको हम आज भी सुनते हैं। मिलते मिलते हंसी वादियों में। इसके बाद विपिन सचदेवा की आवाज उस वक्त के मशहूर भक्ति संगीत के मालिक टी सीरीज यानी कि गुलशन कुमार को काफी प्रभावित हुई थी, इसलिए उन्होंने विपिन सचदेवा को अपनी फिल्मों और एल्बम के लिए साइन कर लिया। जय श्री राम राजा राम, जय श्री राम जय। लेकिन शायद समय एक जैसा नहीं रहता है। अच्छा वक्त कब गुमनामी में बदल गया, विपिन को पता ही नहीं चला। विपिन सचदेवा के अलावा हिंदी सिनेमा में कुमार शानू, उदित नारायण, सोनू निगम, अभिजीत जैसे सिंगर लोगों के बीच ज्यादा पसंद किए जाने लगे, जिसका नतीजा ये हुआ कि संगीतकारों ने विपिन सचदेवा को साइड कर दिया और धीरे धीरे विपिन को फिल्मों में काम मिलना ही बंद हो गया और थक हार कर विपिन भजन और लाइव शोज करने को मजबूर हो गए। और आज वो वक्त आ गया है कि विपिन सचदेवा को आज पीढ़ी शायद ही जानती होगी कि इस नाम का भी कभी कोई सिंगर रहा है। विपिन सचदेवा की बॉलीवुड में साल 1997 में आई फिल्म सलमा पे दिल आ गया आखिरी फिल्म थी और इस फिल्म के बाद विपिन की आवाज आज तक किसी फिल्म में सुनाई नहीं दी। मोहब्बत ऐसी मेहंदी है कि जब भी पीसी जाएगी। बॉलीवुड का ये वो चेहरा है जहाँ लोग कब स्टार बनते हैं और कब डूब जाते हैं, किसी को कभी कोई अंदाजा नहीं होता है, जैसा कि विपिन सचदेवा के साथ हुआ है। विपिन सचदेवा मुंबई में रहते हैं। अपने परिवार के साथ गुमनामी में जिंदगी गुजार रहे विपिन सचदेवा को बॉलीवुड नॉवेल दिल से सलाम करता है। तेरा नाम ले लेकर मेरा दम। 90 दशक संगीत के लिहाज से वो दौर जिसमें कुछ जाने पहचाने तो कुछ नए चेहरे और आवाज लोगों के बीच आ रही थी और इसी कड़ी में एक आवाज और थी। वक्त के साथ वो भी बहुत लोकप्रिय हुई, लेकिन समय गुजरा तो वो आवाज भी दुनिया के शोर में कहीं खो गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 90 के दौर की गायिका अनुपमा देशपांडे की। मैं अनुपमा देशपांडे, मुंबई बॉलीवुड की प्लेबैक सिंगर। नमस्कार। अनुपमा देशपांडे को भले ही आज जमाना भुला चुका हो, लेकिन एक वो समय था जब इस गायिका की आवाज का जादू चारों तरफ था। मुझे तो ये कहना भी नहीं आता मैं क्या करूं। अनुपमा देशपांडे ने अपनी संगीत सफर की शुरुआत साल 1984 में आई सनी देओल और पूनम ढिल्लन की फिल्म सोहनी महिवाल से की थी। तुम्हारी जनाब दे किनारे से पुकारे तेरा नाम। इस फिल्म के गीतों को वो लोकप्रियता और सफलता हासिल हुई कि अनुपमा देशपांडे को इस फिल्म के गीत के लिए फिल्म फेयर की तरफ से बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ऐसे कुछ लोग हैं जो मिल
इसके बाद अनुपमा देशपांडे ने घर घर की कहानी पारिवारिक फिल्म में जयप्रदा पर फिल्माया गया एक गीत गाया, जिसको घर घर में महिलाओं ने खूब पसंद किया। जिसे चाहा वही मिला सजना, भाग जगे सच। अनुपमा देशपांडे को इस गीत से काफी लोकप्रियता हासिल हुई है। अनुपमा देशपांडे ने भारतीय हिंदी सिनेमा के अलावा कई भाषाओं की लगभग 92 फिल्मों में 130 गाने गाए। अनुपमा देशपांडे जिन्होंने अपनी आवाज में इतने गीत गाए, लेकिन ये उनका दुर्भाग्य ही था कि इस सब के बावजूद अनुपमा देशपांडे को कभी भी बॉलीवुड में ना तो वो सम्मान मिला और ना ही कोई दोबारा अवार्ड। अनुपमा देशपांडे की आवाज बेहद स्वर संगीत से सजी थी, लेकिन वक्त की मार और बॉलीवुड की अनदेखी ने इस महान गायिका की जिंदगी और संगीत दोनों को ही कहीं अंधकार और गुमनामी में धकेल दिया। वही आग सीने में फिर जल पड़ी है। अनुपमा देशपांडे ने लता मंगेशकर, आशा भोसले से लेकर किशोर कुमार के साथ गाने गाए और हर खूबसूरत लोकप्रिय अभिनेत्री की आवाज बनी थी। आज अनुपमा देशपांडे मुंबई में रहती हैं और वो कई भजन और स्टेज शोज को करते हुए देखी गई हैं। बॉलीवुड नॉवल अनुपमा देशपांडे की सलामती की दुआ करता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जिन सभी सिंगर्स की चर्चा हमने अपने आज के शो में की है, उन सभी सिंगर्स की गुमनामी और अंधकार में डूब जाने की वजह क्या रही होगी? कुछ सिंगर आज इस दुनिया में जिंदा नहीं है, लेकिन जो सिंगर जिंदा हैं, क्या उनको दोबारा गाना गाने का मौका मिलना चाहिए? आप अपना जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताएं। हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा शो, जिसमें हमने बॉलीवुड के इन गुमनाम सिंगर्स की गुमनाम जिंदगी के बारे में बताया। दोस्तों, अगर आपके पास बॉलीवुड या इन सिंगर्स से जुड़ा कोई किस्सा या वाक्य पता हो, तो आप जरूर बॉलीवुड नॉवल के परिवार से साझा कर सकते हैं। और दोस्तों, आपको हमारा आज का शो पसंद आया हो तो आप हमारे बॉलीवुड नॉवल चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत जल्दी मैं दोबारा किसी और नायक और नायिका के साथ किसी गायक की जिंदगी को लेकर हाजिर होंगी। तो तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत और आप सभी अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। मिलते मिलते हंसी वादियों में